कुछ नहीं निकला, हर जगह देखो डर है। ये भय तुम्हारा क्रिएशन है, तुमने बनाया है। अब जब तुमने बनाया तो मैं तो नहीं मिटा सकती, तुम्हारा भय तुम मिटाओ। बनाया तुमने, तुम ही मिटाओ। आपे बीज आपे खाओ। ये भय हमने ही क्रिएट किया है। अब इतनी बड़ी नौकरियों में इंजन ड्राइवर्स हैं, बहुत एक्सपर्ट लिए जाते हैं, क्योंकि लाइफ है सबकी, इतनी बड़ी ट्रेन चलाएगा, फास्ट ट्रेन, बुलेट ट्रेन सब चलाते हैं, तो बड़े एक्सपर्ट चुने जाते हैं जो उस गाड़ी को सही पटरी पर ले जाए। इसी तरह पायलट, बहुत एक्सपर्ट चुने जाते हैं। अब तुम चढ़ते हो ट्रेन में, पायलट में, कार में, टैक्सी में, फिर भी डर। अरे एक्सपर्ट है टैक्सी वाला, नहीं तुम्हारे को एक्सीडेंट करे, पर तुमको डर। एक बार मैं फ्लाइट में थी, बहुत मोटा आदमी आया, सीट पर बैठा, फ्लाइट चली 10 बार ऐसे। अरे मैंने कहा इसको मोटे को कितना डर है, हर एक जगह डर। धरती को छुएंगे, उसको छुए, ऐसे अगर डर निकल जाता तो फिर क्या था? फिर तो सारी दुनिया करती रहती राम राम राम। बताओ, भय सब जगह है पर व्यर्थ है, तुम्हारा क्रिएट किया हुआ डर है। और तुम सही हो जाओ, क्रिएट ना करो, डर है ही नहीं। डर नाम की चीज कुछ होती नहीं, और तुम लोगों ने बनाई है। जैसे फेल नाम की चीज कोई नहीं होती। कहीं ना कहीं मेरी पढ़ाई में कमती है तो मैं फेल हुआ, उसी को मैं ऐसे बोलती हूँ कि मेरी शायद कोई कमी थी, इसकी वजह से मैं फेल हो गई। अब नेक्स्ट टाइम उस कमी को पूरा करूंगी तो पास हो जाऊंगी। फेल नाम की चीज है नहीं। तुम अपनी लाइफ के ये द्वंद्व जोड़े जाओ, वो निकाल दो। जैसे संत तुलसीदास का उसकी वाइफ ने अपमान नहीं किया, पर उसको रियलिटी बताई, सच्चाई पेश करी उसके आगे, पर संत तुलसीदास को अपमान लगा, है ना? अपमान था नहीं, पर संत तुलसीदास को अपमान लगा। और उस सच्चाई के पेश करने पर वो अगर सच की तरफ बढ़ा तो इसमें क्या बात थी? भलाई थी ना। द्वंद्व का दूसरा जो शब्द है वो मैंने बनाया है। जैसे विश्वास है तो डर मैंने बनाया, है ना? पास था तो फेल मैंने बनाया। आपने जितने शब्द बनाए हैं वो हटा दीजिए। आप यात्रा पूरी करके जाएंगे, एक्सीडेंट होगा नहीं, पर जब चढ़े थे तो आपने सोचा कहीं ना कहीं एक्सीडेंट। अब जैसे शरीर है, आया है तो जाएगा जरूर, पर इंश्योरेंस करा लेते हो मौत का। अगर मैं मरूं तो इतने बिजनेसमैन हो बड़े कि तुम अपनी मौत से भी पैसे दे जाते हो, और ये कंपनियां तुम्हारे से कमाती हैं, इंश्योरेंस वाली, और वो तुम उनसे कमाते हो। अब मौत तो एक नेचुरल चीज है, आएगी जरूर। ऐसा कोई मनुष्य है क्या संसार में न मरे? पर उन लोगों ने उसको भी कमाई का साधन बना लिया। साधन है, इंश्योरेंस कंपनी बहुत बड़ा साधन है, और उसके लिए तुम भी साधन का फायदा उठाते हो कि मेरे घर वालों को मेरे जीते जी तो पैसे कमा ले मैं दे दूंगा, पर मरने के बाद भी उसको बोलते हो इतने लाख मिलेंगे। एक माई को मरने के बाद करोड़ मिला, वो सोचे मैं करूं क्या? आदमी चला गया, 70-80 साल की खुद हो गई, अब 1 करोड़ क्या करेगी? जिंदगी बीत गई। मगर ये बिजनेस है। इंश्योरेंस कंपनी से उसने बीमा कराया, मरने के बाद 1 करोड़ मिला। मैं भी उससे पूछती रही क्या करोगी करोड़, अब तो जिंदगी जाने वाली। बच्चे 1 या 2 मैं उसको दे के जाऊंगी। सागर का पानी कभी कम होगा नहीं, क्योंकि नदियां सभी सागर में खुलती हैं। सागर कभी चिंता ही नहीं करता। संसार का धन कभी नहीं होता, और हम उसी धन से, खजाने से खर्चा निकाल लेते हैं, वरना मेरा भी धन कभी नहीं खत्म होगा। वर्ल्ड बैंक है, वो कभी जाने वाली नहीं घाटे में। पानी नदियों का आएगा ही सागर में, पर डर कैसा? जीव तुम कहाँ हो? किसने बोला कि तुम जीव हो? मैं कहती हूं किसने तुमको बोला जीव हो तुम?
जगत संग से। तुमने देखा मेरा एक दोस्त अपने को शरीर कह रहा है और नाम रूप कह रहा है, तुमने भी कर लिया, कभी उसे जानने की कोशिश करी? तुम अपने को शरीर क्यों कहते हो, नाम रूप तुम्हारा क्यों है? कभी कोशिश ही हम लोगों ने नहीं करी, न माता पिता से न भाई बहनों से, कहीं भी कोशिश हमने नहीं करी। हमने देखा दूसरा कर रहा है तो मैंने भी कर दिया, नकल। उसने अपना सुंदर नाम खोज के रखा तो माँ ने कहा मैं भी अपने बेटे का नाम सुंदर रखूंगी, उसने भी रख दिया। उसने अपनी माँ ने उसको बच्चे को शरीर समझा, उसने भी माना पक्का हो गया। जो हमने काम अज्ञान है वो देखा देखी है, हमने देख देख के अपने को किया है। और सच्चाई जो है वो देख के करी जाती है। देखो गुरु आया है, तुमको क्यों बोले इस शरीर में? तभी तो मैंने इससे पहले बोला, मैंने कहा कितनी बड़ी करामत है शरीर में प्रकट करे भगवान। जब गुरु ने बैठ के समझाया कौन सांस ले रहा है, कौन देख रहा है, कौन सुन रहा है, तब तुमने क्या बोला? भगवान। तब कहा क्या कोई जीव है अंदर, मेरे अंदर एक और जीव बैठा है वो ये काम कर रहा है? कभी बोला क्या? तुमने कहा ना भगवान ने दो जीव हो सकते थे, क्या जीव में जीव एक बैठा है, एक जीव बाहर दिख रहा है, दूसरा जीव अंदर बैठा है। तुमने फौरन बोला भगवान। प्राणों का आधार कौन है, हार्ट कौन चला रहा है, आंख से कौन देख रहा है, कान से सुंदर, तुमने कहा भगवान। इसका मतलब जीव भाव जो हम सब में पड़ा है, देखा देखी पड़ा है, नकल से पड़ा है। उस वो कहता है तो मैंने भी कहा, मगर थे तो तुम भगवान इस शरीर को चलाने वाले। तो ये आके गुरु ने बताया, गुरु ने जब अपने को जाना तो तुमको पहचान दिया। तो जब हमने गुरु किया तो हमने इस बात की पहचान ले ली। तो पहचान सके तो पहचान, घट घट में बसे भगवान। भगवान कौन सी जगह खाली है जहां नहीं है, है ही है। पर ये जो हमारे पास डर है वो फिजूल है। देखा देखी डर गए, बोला वो डर गया तो मैं भी डर गया, वो दौड़ा तो मैं भी दौड़ा, उसने कहा तो मैंने भी कह दिया। सब काम देखिए नकल के हैं। अकल आज दिन तक आप लोगों ने नहीं चलाई है, अब चलाओ। किसी ने भी अकल नहीं चलाई है। अरे ध्यान से देखो, बचपन से जिसने पाला वो अभी भी पालेगा। अकल है? ठिकाने तो लगाओ अकल को। अभी तक डर रहे हो। अकल किसी ने नहीं लगाई, नकल सबने करी। भजन तो बड़े गाते हो, जो भी आया भगवान वो तर गया, तो अकल लगाओ ना। गुरु ने बोला ना, जो मेरे दरवाजे पे आया वो चढ़ गया ऊपर। और इसने बोला गुरु ने, कैसा भी पापी दुराचारी, मैंने सबको तारा, बात खत्म। ट्रेन का मिसाल दादा देते थे, ट्रेन में चोर भी बैठता है, साध भी बैठता है। साधारण मनुष्य ट्रेन सबको पहुंचाती है? नहीं पहुंचाती। हवाई जहाज भी सबको पहुंचाता है? नहीं पहुंचाता है। पर तुमको कहाँ अकल चलानी है? तुम्हारे पास अकल है होते हुए नहीं चला रहे हो। अरे ध्यान तो करो, इतनी जिंदगी सबने खिलाया है। मेरे से पहले, पैदा होने से पहले मेरे को गर्भ में आते आते मेरी प्रारब्ध लिखती। पैदा होते ही मुझे कपड़ा वपड़ा सब मिला, खाया पिया मैंने। इतना विश्वास नहीं है। ये भय तुम्हारे को संग दोष से आया है, शरीर भी तुमने संग दोष से समझा। आज हमने सत्संग का संग किया तो हम कहते हैं ना, अहम ब्रह्मस्मि तत्त्वमसि, कहते हैं ना महावाक्य। तो अब नहीं अपने को शरीर मानते हो, पहले मानते थे। बोला वंस अपॉन ए टाइम मानता था, अब नहीं मानूंगा। पहले शक भी करता था, एक दूसरे की शिकायत भी करता था। अभी शुक्राना ही शिकायत तो है नहीं, पता नहीं कहाँ गई। अभी सब कुछ है। अब हर हाल में वाह वाह है। पहले मैं जानता ही नहीं था कि हर हाल में वाह वाह करनी है। वो सब जो हमने लिया संसार से, वो नकल से लिया। अब चलाओ अकल। आखिर मेरा जन्म क्यों हुआ है? जरूर भगवान ने अपने से मिलाने के लिए किया होगा ना। समर्थ पुरुष से पैदा हुआ हूं। दादा की अकल देखो कितनी, दादा ने उत्तम वाणी बोली। बोला गॉड मेड मैन इनटू हिज ओन इमेज। भगवान ने मनुष्य बनाया है बिल्कुल ठीक हूबहू अपनी सूरत में। ये दादा की अकल काम कर गई। और तुम्हारी नकल क्या कहती है? मुझे तो माता पिता ने पैदा किया है, मेरा एक बड़ा भाई, एक छोटा भाई, एक मैं।
ये तुम्हारी नकल है। अकल क्या कहती है? गॉड मेड मैन इनटू हिज ओन इमेज। भगवान ने हूबहू हमको अपने जैसा बनाया। हम हैं भगवान और हम नकल करके मान रहे नहीं। हमारा बड़ा भाई कहाँ कह रहा है कि मैं भगवान हूं? अगर वो इंसान मान रहा है तो मैं भी इंसान हूं। ये नकल है। और अकल ये कहती है कि मैं वो स्वयं परमात्मा हूं, भगवान ने मुझको अपने हाथ से बनाया है। ये हमारी अकल कहती है। मैं जगत के इस काम के लिए नहीं आया, मेरे से तो भगवान को कोई ऊंचा काम कराना था। मैं ये बटोरने नहीं आया, जमादारों का काम नहीं करने आया कि ये भी जमा करूं वो भी जमा करूं। और इतना सब करते करते कामनी कंचन कीर्ति सब जमा किया, चलती बार न कुछ चले। 5 मिनट की प्रशंसा की कंडोलेंस मीटिंग के लिए फलाना आदमी जो गया बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा बिजनेसमैन, नौकरी वाला, गृहस्थी बहुत अच्छा, सब हाथ जोड़ के राम राम करके चले गए। भगवान ने ऐसी पेट की भूख लगाई है, 4-8 घंटे होते नहीं की भूख लग जाती है और सारा ध्यान उस भूख पर, भाई क्या बनना है खाएं, मिट गया। एक कोई भी दुख भरी कहानी के बाद में अगर तुम्हें अंदर में खाना खाया, भूल गया, अन्न आया तो ईमान गया, बेईमान बन गया। खाना देखते ही बेईमानी आ जाती है। इतना इंसान बेईमान खा पी के सोएगा। ये जितनी भी लग्जरियस लाइफ है ये इसी में। अरे ये खाना हमारे को इसलिए मिला है, उठो नाम जपो, सिमरन के लिए मिला है। पर हमने नकल, वो भी खाना खा के चले गए, अपने कमरे में सो गए, एक दूसरे की नकल पर। शादी जिसको करनी होगी वो करेगा। होटल में 2 दिन का कमरा मिला है, सब चले गए खाना खा के। क्या संसार है। तुम लोग अगर इसी में चलते रहोगे, तुम लोग को भगवान नहीं मिलेगा। आए हो दादा के पास तो उठो, जागृता लाओ, डर हटाओ, विश्वास जगाओ। नहीं तो सारी जिंदगी कोई नहीं पूछेगा तुम सबको, बैठे रहो डर में। किसको क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे उठने न बैठने से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। डरते रहो सारी जिंदगी, अविश्वास रखते रहो, कुछ नहीं बनेगा तुम्हारे जीवन में। ऐसे ही चलते रहोगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा। अल्टी ऊपर से बेईमानी, इतने साल सत्संग सुना, ये लोग तो अभी तक डरते हैं। ये लोग तो जागे ही नहीं। उठा उठा के थक गया, पहले आवाज से उठाते हैं, उठो बेटा स्कूल जाना है, नहीं, फिर हाथ से पकड़ के हिला डुला के उठो, नहीं उठा, फिर पानी फेंको, घंटी मारो, तब जाके इंसान उठता है। ये सत्संग के छींटे भी पड़ते हैं पानी के तो भी नहीं उठता, घंटी भी बजती है, वही समय हो गया, अभी जगाया, अभी सो गया, फिर सो जाते हैं। ये कुदरत है तुम्हारी। तो इसीलिए गुरु आता है डंडा लेके जगाने के लिए, बोला उठो। एक विश्वास ही जगता है। भय वाला सोता ही रहता है, डर के मारे, और छिप जाता है, सोता ही रहता है घर में। बोला चोर आया, छिप जाएगा। विश्वास ही जागेगा। जागृत अवस्था है ही केवल विश्वास में, बाकी तो सब डरपोक है। सब डरते हैं, किसी न किसी बात से डरते हैं। निर्भयता आई नहीं है। विचार जो तुम्हारे पास है कपकपी वाले, अपने ख्याल में स्टैंड भी नहीं करता। तुम कभी नहीं बोलता अरे मैं समर्थ हूं, मैं कर दूंगा। लड़की बड़ी होती है, मां के साथ एक्सपर्ट, कहती मम्मी अब तुम शांत करो, मैं कर लूंगी, कर लेती है काम। ऐसे ही गुरु के आगे, गुरु तुमने समर्थ कर दिया, सारा ज्ञान है, अब मैं कर लूंगा, बाकी थोड़ा सा है, तुम साथ में हो, चढ़ जाऊंगा, ऐसी कौन सी बात है। समर्थता अपने आप में पैदा करो, नहीं तो डर से तुम्हारा सामर्थ्यपना खत्म हो जाएगा। समर्थ है, हर एक समर्थ है, हर मनुष्य समर्थ है, और किसी कैटेगरी की बात नहीं है। पापी दुराचारी कोई भी आए, ज्ञान के तुरहे पर पांव रखे, हरे अर्जुन अवश्य मोक्ष को प्राप्त होगा, गारंटी भगवान श्री कृष्ण की है।
ये सिर्फ तुम्हारा भय तुमको रोके हुए है। तुम समर्थ है, सब कुछ कर सकते हैं। मैंने देखा इतने इतने एक्सपर्ट आसमान पे चले गए, तारे गिनने लगे, नक्षत्र आ गया, वो हो गया, चंद्रमा पे जमीन देख ली। तो कौन सा ऐसा काम दुनिया में रुका है जो नहीं हुआ है? बताओ, कोई है रुका है ऐसा काम? बिल्कुल नहीं। रोज नई रिसर्च होती, रोज नहीं। इसी एक संसार को लेकर सब पढ़े हैं। इसका मतलब व्हाट वन मैन कैन डू, एक मनुष्य कर सकता है तो दूसरा भी कर सकता है। ऐसी कौन सी बात है? पर तुम अपने को समर्थ नहीं समझते हो, डरते हो, मैं नहीं कर पाऊंगा, वो कर लेगा, वो एक्सपर्ट है। समर्थता पैदा करो और निर्भयता लाओ। भय डरते रहोगे, कुछ नहीं बनेगा। चलिए।